बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। रब करीम के बबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम पेश करते हुए हम अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम बना रहे हैं आलू कीमा। तो मज़ेदार आलू कीमा हम कैसे तैयार करेंगे, आइए इसको देखते हैं। बच्चे वैसे तो कीमा खाएं ना खाएं, लेकिन आलू कीमा बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ़ अंदाज से पकाएंगे। जो नॉर्मल हम बॉईल करके इसमें मसाले डाल देते हैं, हम इसको यहाँ पे लेंगे 700 ग्राम हमारे पास कीमा है। 4 अदद टमाटर लेंगे, हरी मिर्ची होंगी और आलू आप अपने हिसाब से ले लें। हमने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और ये हमने इसको कट कर लिया है। और यहाँ पे प्याज है हमारे पास 2 मीडियम साइज़, दही जाएगा, ऑयल लेंगे और ये तमाम मसाला जात हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि हमने इनको कैसे डालना है। ये आप एक अपनी निगाह में इनको महफूज कर लें चीज़ों को। ये बड़ी ही आपको मैं करामत टिप देने जा रही हूँ। यहाँ पे हम लेंगे आलू जो हमने काट लिए हैं क्यूब की शेप में। इसको रफली आप काटें तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। एक अहम टिप, यहाँ पे आप नमक डालें तो आलू आपके घुलेंगे नहीं और इसी शेप में रहेंगे। और साथ में हल्दी डालें तो ये खूबसूरत इसकी रंगत आ जाएगी। यहाँ पे हम ऑयल ले रहे हैं, ऑलमोस्ट 200 ग्राम हमने ऑयल लिया है क्योंकि ये बीफ का हमारे पास कीमा है। और यहाँ पे नमक डाल लेंगे पहले और यहाँ पे कीमे को लेंगे और कीमा अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसका और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला जो हमने होल रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो उसमें हमने तेज़पात लिया है, लौंग लिए हैं, मोटी वाली काली इलायची ली है और चंद साबुत दाने काली मिर्चों के लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने प्याज डाल लिया। प्याज यहाँ आप 2 अंदाज से डाल सकते हैं। ऑयल को गर्म करके प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके आप निकाल के बाद में भी डाल सकते हैं और यहाँ भी आप प्याज को ऐड कर सकते हैं। और फिर से हम इसकी भुनाई करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें और दरदरी मिर्चें और प्याज हम यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने जूलियन कटिंग में हमने डाला है अदरक भी। और अब यहाँ पे आप चाहें तो लहसुन को साबुत जमों की सूरत में भी रख सकते हैं। और मोटी यहाँ पे हमने लाल मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। देखिए किस कदर खूबसूरत कलर है। और मुनासिब सा हमने यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर हमने इसमें पानी ऐड किया है क्योंकि हम 20 मिनट्स तक उसको पकाएंगे कीमे को। अब यहाँ पे मैंने जो आलू मैंने यहाँ पे करके रखे थे, डिप करके रखे थे और उसको 1-2 चम्मच यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया और उसको फ्राई किया थोड़ा सा 2-4 मिनट। और उसके बाद यहाँ पे हमने पानी डाल के इसको अलग से हम पका लेंगे क्योंकि ये जल्दी गल जाएंगे, इसलिए हमने इसको प्रेशर कुकर नहीं लगाया। अब यहाँ पे हम सैलेड को साथ में रेडी करते हैं और जो हमने हरी मिर्चें डालनी है मसाले में और जो टमाटर हमने ऐड करने हैं वो भी हम कट कर लेंगे और इसको तमाम चीज़ें हम साथ में रेडी कर लेंगे। और जूलियन हमने यहाँ पे कर ली है, जिंजर को हमने कट और ब्लैक पेपर और साथ में जाएगा गरम मसाला एंड पे गार्निश के लिए और हरा धनिया। तो जी अब खोलते हैं, हमारा प्रेशर कुकर हो चुका है। देखें किस कदर, तकरीबन हमने ये 1/2 लीटर तक लिया था और अच्छा 1/2 लीटर से थोड़ा सा हमने पानी ज़्यादा लिया था। अब हमने यहाँ पे टमाटर डाल दिए। अब हम टमाटर के साथ इसकी भुनाई करेंगे। ऑयल ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है, हरी मिर्च के यहाँ पे हम कट करके डालेंगे और कुछ में हम कट्स लगा देंगे और अब इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। और इतना पानी हम उसमें ज़रूर रखें कि एक तो वो सेफ़ रहे कि प्रेशर कुकर में लग ना जाए, दूसरा टमाटर के लिए उसकी स्पेस रहे कि उसमें हमने बाद में टमाटर ऐड करने होते हैं। अब यहाँ पे हम दही को अच्छे से फेंटेंगे, तकरीबन 100 ग्राम है और अच्छा टेस्ट आता है पर ये ऑप्शनल है। अब आप यहाँ पे आप इसको जब भुनाई बिल्कुल कंप्लीट होने के करीब हो तो तब यहाँ पे आप दही ऐड करें और इस तरह से ये कर्डल नहीं होता, यानी कि उसकी फिटकड़ियाँ नहीं बनती और स्मूथली उसमें मिक्सअप हो जाता है। और चूल्हे की आंच को तब धीमा कर दें। अब यहाँ पे हम मज़ीद 2 हरी मिर्ची ऐड करें ताकि ये सामने नज़र आती है, बाकी जो उसमें वो मर्ज हो जाएंगी, उसका अपना टेस्ट होगा और ये भी एक डिफरेंट जायका देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे कीमा स्पेयर कर रही हूँ। आप देखेंगे माशाल्लाह 700 ग्राम में कितना अच्छा सा हम यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे। अब जो आलू के साथ कीमा नहीं खाता उसके लिए आप स्पेयर कर दें। अब यहाँ पे आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं
और ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं बिल्कुल भुनाई के करीब। इसको 4-5 मिनट दें और हल्का सा बेशक आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम दे दें ताकि आलू में भी कीमे का जायका अच्छे से रच बस जाए। और देखिए जी माशाल्लाह मेरी रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है। ये हम इसको यहाँ पे डिश आउट कर रहे हैं और बग़ैर आलू की कीमा भी है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। नान रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, सैलेड लें, चटनियाँ लें और इसको खूब इंजॉय करें। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूँ आप अपनी रेसिपी को खूबसूरत अंदाज में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए जी हम यहाँ पे सैलेड लगा रहे हैं। हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर और एंड पे गरम मसाला पिसा हुआ इस पर छिड़क दिया है। जो आप एंड पे डालते हैं तो उसका एक टेस्ट बिल्कुल ही यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। और कुछ यहाँ पे हमने ले लिए हैं खीरे, कुछ हमने टमाटर, कुछ प्याज रिंग की शेप में। आप जैसे भी एक घरेलू से अंदाज में आप इसको डेकोर कर सकते हैं। तो ज़रूर इस तरह सजा के आप पेश करें तो भूख और भी बढ़ जाती है और जायका और रंगत तो वैसे ही आपके लिए तारीफ होगी। हल्दी अच्छे से ऐड कीजिएगा ताकि एक खुशनुमा सी रंगत हो और वैसे भी हमारी हड्डियों के लिए और खानों को ज़ूद हज़म बनाने के लिए बहुत ही मुफीद होती है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस डिश के साथ और प्लेट के साथ और इसके अलावा एक प्लेट हमने यहाँ पे शोरबे वाले भी आलू कीमा प्रिपेयर किए हैं। आप वहाँ पे हाफ कप ऐड करके उसको भी आप रेडी कर सकते हैं। तो जो शोरबे वाले आलू कीमा खाना चाहें वो भी खाएं, ये और भी टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।